हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको एटेरिया का वॉल्यूम 2 का दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आपको डिस्कशन करते हैं। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? तो भारतीय सेना द्वारा किया था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो इसमें से तीनों द्वीप होगा, एक से अधिक। इसका आंसर होगा आलियावेट और खालियावेट। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 67 मतलब 67 है। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन है? तो भारत का रैंक चौथा है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान चौथा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को। कौन कौन खिलाड़ी है इसमें? मनु भाकर जो कि शूटिंग खेल से संबंधित है और मतलब महिला है मनु भाकर, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और डी गुकेश शतरंज। ये 4 खिलाड़ी को मेजर खेल रत्न ध्यान पुरस्कार मिला है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप, इसका नाम है। अगला 2023-25 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष है जो है दिनेश महेश्वरी हैं। अब 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है थे? तो ऋतुराज अवस्थी थे 22वें के। 23वें के कौन थे? तो दिनेश महेश्वरी। इसका आंसर 9 का बी हो जाएगा। आंसर 9 का बी आंसर हो जाएगा। और ऋतुराज अवस्थी जो थे वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी? किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो ये हो जाएगा शिमलीपाल। शिमलीपाल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। शिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। शिमलीपाल उड़ीसा में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन एवं वृक्षावरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25.17%। इसमें जो है वन जो है 21.76% पे है और वृक्षावरण जो है 3.41% पे है। दोनों मिलेगा पूछेगा वन और वृक्षावरण तो 25.17 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न का आरोही क्रम बताना है। तो इसमें क्या है? मैथ का सवाल है, तो इसमें छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो भाग दे देकर 0 पॉइंट करके भाग देकर बढ़ाइएगा तो इसका आंसर सी आएगा। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इसका हो जाएगा भारत के चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो किलिमंजारो है। आप लोग एक्स्ट्रा जो भी बताते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? तो चिनाब नदी पे जो है बगलिहार डैम बना है जिस पर भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है।
पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से मतलब संबंधित हैं? तो ये योग गुरु थे। ये योग गुरु थे। ये योग गुरु थे। क्वेश्चन है, लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ये जो है ये चालुक्य वंशकालीन मंदिर है, ठीक है, उसी का कुछ शेष है। ये कर्नाटक में कर्नाटका रखा गया है। अगला बताते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय जायसवाल को। संजय जायसवाल को जो है संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बैजंत पांडा को जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है अभी? तो राहुल गांधी है। राज्यसभा में पूछेगा कि विपक्ष का नेता, तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता तो जेपी नड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको नगर परिषद कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहता है? तो नगर परिषद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है इसमें चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उससे ग्राम पंचायत मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। उससे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। उससे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है, ठीक है। उसका मनोनयन केंद्र द्वारा, ये भी गलत है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य चुनना है, तीनों गलत है, ये सी नंबर सही है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव को। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों का विचार करना है, ठीक है, कौन इसमें से कथन सत्य है, इसमें से कौन सत्य है। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, सही है। संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, इसका आंसर केवल एक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? जो है पूछ रहा है क्वेश्चन, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने से संबंधित है, ठीक है। इसमें 27% आरक्षण के लिए प्रदान किया गया था, इस मामले में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के द्वारा परामर्श रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? किसके लिए जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक जो है पदाधिकारी के विरुद्ध किया जाता है। रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कि आर्टिकल कितने के तहत जारी करता है? तो 32 के तहत। हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है कितने के तहत? 226 के तहत। रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है रीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण के संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल ये 21 हो जाएगा। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 20 में जो है अपराधों के लिए दोषित के संबंध संरक्षण है। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण है। 22 में जो है कुछ दशाओं के संबंध में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 32 में जानते हैं कि रीट है, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है।
अगला क्वेश्चन बताते हैं। विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? मतलब विधानसभा सदस्य जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र क्या चाहिए? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स चाहिए। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति इसमें होती है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल कितना में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 आर्टिकल में है और राज्यपाल का पद जो है 153 के तहत है। राज्यपाल की नियुक्ति पूछेगा तो 155 के तहत है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 हो जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा जो है 74 में कहा गया। लेकिन पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो 75 में किया गया है। अगला कुछ होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा में नहीं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। हाँ, लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अब पूछेगा कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है। जान मत है क्या है? गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के मतलब कानून मंत्री थे। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है? मिलान करना है, कूट को मिलान करना है। भारतीय जनसंघ के हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र पार्टी के KM मुंशी हो जाएंगे। तो इसमें जो अब आंसर हो जाएगा 28 का B हो जाएगा। 28 का B नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग जो है ये पोलियो है। ठीक है। पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है। हैजा जो है जीवाणु से होता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। ठीक है, जो कि परजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन ने। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन ने प्रस्तुत किया था। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में जो है पूछेगा निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये डिम्बवाहिनी नलिका में होती है। अगला क्वेश्चन जो है, लैंगरहैंस दीपिका में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मतलब अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। तो अल्फा जो है ग्लूकागोन जो है, अल्फा कोशिका जो है ग्लूकागोन प्रति स्रावित करती है। इंसुलिन जो है बीटा कोशिका से, तो ये बीटा कोशिका पूछता है तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। ग्लूकागोन जो है अल्फा कोशिका से, और डेल्टा से जो है सोमैटोस्टेटिन स्रावित होती है। पत्तियों का रंग जो हरा किस वर्ण के कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किस वर्ण के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे बताते हैं आपको, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तो क्या होता है? इसे क्या होता है? तो ये जीव द्रव कुंचन हो जाता है। जीव द्रव कुंचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है इसमें। तो इसका आंसर जो है इसका हो जाएगा क्लोरोफाइसिस जो है हरे सवाल करता है। आई बी का हो जाएगा लाल सवाल। बी का जो है लाल सवाल हो जाएगा। फियोफाइसिस जो है भूरे सवाल हो जाएगा। और यह ब्राइफाइड जो लीवर वट हो जाएगा।
तो इसका मिलान करने पर क्या हो जाएगा, इसका मिलान करने पर आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका मिलान करने पर आंसर बी हो जाएगा। किस तरंगदैर्घ्य के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो ऐसा विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है कि उनकी परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, और एक होता है इसमें उनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन परमाणु संख्या समान, तो क्या होता है? वो समभारिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील युग्म वाला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। ये हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व क्या होता है समानता? तो ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। मतलब आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन आगे बताते हैं, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? ये गे-लुसैक का नियम है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ये समझने में सहायक करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। इससे दूसरे नियम से जो है बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सही है, ये सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये नहीं, द्रव घनत्व के लिए नहीं, मौसम के पूर्वानुमान हेतु सही है। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। मतलब कि ये वायुमंडलीय दाब मापता है और मौसम की मतलब घटना के कैसे बारे में बताता है, मौसम में घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देते हैं। किसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है? तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि दिखा है। प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देता है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्र के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो तीनों हो जाएगा ये, अपवर्तन, पुनरावृत्ति परिवर्तन और विक्षेपण। मतलब इंद्रधनुष बनने में तीनों प्रक्रिया अपनाई जाती है, अपवर्तन, पुनरावृत्ति परिवर्तन और विक्षेपण, तीनों प्रक्रिया अपनाई जाती है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो इसमें सभी क्या होता है? ये बढ़ता है, इसमें बढ़ जाता है, बढ़ता है। पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किलाउ ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? किलाउ ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये हवाई द्वीप होगा, इसका हवाई द्वीप होगा, हवाई द्वीप स्थित है। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्या हुआ था? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 क्रांति के अग्रगामी था? कौन सा मतलब उसके पहले हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 क्रांति के पहले कौन था आंदोलन हुआ था? तो इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा।
सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक हो जाएगा। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1896 से जो है 1900 तक से हुआ था। गुलाम होता 1899 से 1900 ईस्वी तक होता। अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें है सूची का मिलान करने का दिया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कौन सही है। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। सोम प्रकाश को कौन हो? सोम प्रकाश को ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा। इंडिया मिरर कौन हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। सोम प्रकाश किसने लिखा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इंडिया मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। युगांतर का जो है बरिंद्र घोष। और नेटिव ओपिनियन के हो जाएगा वीएन मंडलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद भारत में जो है सैयद वंश ने शासन किया था। कौन वंश था? प्रथम वंश कौन था? ममलुक वंश या गुलाम वंश? प्रथम जो था ममलुक वंश, गुलाम वंश था प्रथम वंश। दूसरा कौन था? दूसरा खिलजी वंश था। तीसरा तुगलक वंश था। चौथा सैयद वंश था। पांचवा लोधी वंश था। इसमें पूछता है कि सबसे कम समय तक सल्तनत काल में किसने किया था, मतलब शासन किया था? तो खिलजी वंश ने, ये 30 वर्ष शासन किए थे। और सबसे जो अधिक शासन कौन किया था? तो लोधी वंश, 75 वर्ष लगभग शासन किया था लोधी वंश ने। ठीक है, तो आगे बताते हैं क्वेश्चन। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया है? तो इसमें सभी ने लिया भाग अलग अलग जगह से, तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। नाना साहब कानपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से थे। और बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से थी। क्वेश्चन बताते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी है। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी है, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला है। मैं ऐसा प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ब्रिटिश राष्ट्र जो केवल शक्ति के सामने झुकता है। गांधी जी ने कहा था। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो किसका समर्थक था? नाजीवाद जो है राज की सर्वोच्चता का सिद्धांत का समर्थक था। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो ये थॉमस मोरे जो है यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात के माही नदी के किनारे बसा, ये सही नहीं है और सब सही है। ये 57 की है, ये सही नहीं है और सब सही है। ये एक बंदरगाह भी है, सही है। यह नगर में एक भंडारगिरी है, सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का खाना होता है, सही है। मतलब लोथल में बंदरगाह भी है, एक नगर में भंडारगिरी भी है, यहाँ मन के बनाने का खाना भी है, और यहाँ एक इमारत भी मिली है। ठीक है। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें धर्म महामात्र के रूप में, मतलब नाम के रूप में जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बताते हैं, जल्दी बताएंगे तो टाइम कम लगेगा लेकिन समझ में नहीं आ पाएगा। गांधार कला शैली के संबंध किससे है? तो भारत तथा यूनानी कला से संबंधित है। गांधार कला शैली एक समन्वय है, मतलब मिलीजुली पद्धति है। किसका? तो भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मतलब हर्ष के संदर्भ कथन को, सत्य कथन को चुनना है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, हर्ष के दवारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवन लिखी थी, ये सही है। फैयान हर्ष के सत्संग में भात आया था, तो गलत है। फैयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये गलत हो जाएगा। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कोनो ले गया था, ये सही है। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, ये भी सही है। तो 3 सही है, ये गलती है। कौन है? फैयान के हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया था? चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया था? तो ये हो जाएगा मलयालम भाषा का उपयोग किया था, मलयालम भाषा का। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश जो है सब प्रथम सारनाथ दिया था, ये भी सही है। उनके उपदेश आत्मा परमात्मा दोनों के विषय में था ना, ये गलत थी, दोनों विषय में नहीं था। उन्होंने दुख को निवृत्त के लिए अष्टांगी मार्ग किया था, सही है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। जनगणना द्वारा के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो ये पुडुचेरी हो जाएगा। ये पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंग अनुपात कितना है? 10:37 है। ठीक है, लिंग अनुपात है। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। अलग अलग जगह से अलग अलग युद्धाभ्यास होता है, हर देश के साथ मिलकर, अलग नाम भी है इस सब का। अगला क्वेश्चन, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री, मतलब उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश के बीच के डिग्री कोण को क्या होते हैं? अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। असत्य कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें असत्य कथन छांटना है इसमें। तो इसमें सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित है, ये भी गलत है। श्योक नदी झेलम, ये भी गलत। इसमें सभी के सभी गलत है। ठीक है, सभी के सभी गलत है, सब जगह अलग अलग से होता है इसमें। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया था? तो ये मोदी जी ने, प्रधानमंत्री हमारे देश के PM साहब ने, ये ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किया था। ये बिहार में हुआ था। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में हुआ था, ये बिहार के 5 जगह पे हुआ था। कहाँ पे? राजगीर हो गया, पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, गया हो गया और मुजफ्फरपुर, इतने जगह जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन बताते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। नर्मदा नदी जो है इन किस बांध पे बनी है? नर्मदा नदी जो है ओंकारेश्वर बांध बना है। चंबल नदी किस पे है? चंबल नदी जो है राणा प्रताप सागर बांध पे बना है। कृष्णा नदी जो है नागार्जुन सागर बांध पे। कावेरी नदी मेटूर बांध पर। तो इसे मिलान कीजिएगा तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 4 नंबर डी होगा। मतलब नर्मदा नदी ओंकारेश्वर बांध पे, चंबल नदी राणा प्रताप सागर पे, कृष्णा नदी जो है नागार्जुन सागर पे, कावेरी नदी मेटूर बांध पे, चंबल राणा प्रताप सागर पे। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका क्या होगा आंसर? इसका जो है 2,8 होगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? तो ये मछलीपट्टनम दिया। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागापट्टनम, एन्नोर, तूतीकुड़ी, ये तीनों जो है तमिलनाडु के तट पर स्थित है। मछलीपट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के संबंध कौन सा जोड़ी सुमिलित नहीं है? जो नहीं है उसको छांटना है। भील गुजरात में ये है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में ये भी है, टोडा जनजाति जो तमिलनाडु में पाया जाती है, भी सही है। वासी जो केरल में ही है। वासी जो है कहाँ की जनजाति है? लक्षद्वीप की। वासी जनजाति जो है लक्षद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
क्योंकि पूछता है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर नहीं है, वासी लक्षद्वीप में पाया जाता है। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राज़ील देश में जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ताल की मिट्टी जो किस फसल के उपयुक्त मानी जाती है लिए, तो ये रबी फसल। रबी फसल में क्या आता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों जो है ये रबी फसल में आता है। ठीक है। खरीफ फसल में क्या होता है, खरीफ फसल में जो है धान होता है, बजरा होता है, मक्का होता है। अब आगे बताते हैं, असंगत जोड़ा को पहचानना है। संगत जोड़ा को पहचानना है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण पर। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, पश्चिमी चंपारण पर। यह भी रामसर से, इसको अच्छा से देखिए, क्वेश्चन भी आई है, ये भी आई है, क्योंकि ये उदयपुर जो है नया रामसर साइट में इसको यात्रा भूमि स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। बरेला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, बरेला जो है वैशाली में, ये भी सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में नहीं है, ये पश्चिमी चंपारण है। तो असंगत गलत छटना है, तो सी होगा आंसर इसका, क्योंकि वाल्मीकि नगर जो है पूर्वी चंपारण नहीं है, पश्चिमी चंपारण में है। भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मुंगेर में। तो ये एक ए बी डी सही है, 3 नंबर गलती है। इसलिए गलती है क्योंकि वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य पूर्वी चंपारण में ना होकर पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है, तो इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, दक्षिण पूर्वी मानसून क्या आप लोग जानते हैं। दक्षिण पूर्वी मानसून से कहाँ होता है, केरल तट पर स्टार्टिंग होता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है जाड़े के समय में। अगले क्वेश्चन बताते हैं, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता में पहला कदम था, तो ये हो जाएगा रियो 1992, रियो जो है 1992। अगला क्वेश्चन बताते हैं, यदि श्रम पूंजी से सहायता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, तो ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी रूप को अपनाया गया, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के समाजवादी के रूप में अपनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से चला था, तो 1956 से 61 तक, 1956 से 61 तक चला था। ठीक है। पीसी महानवोलिस मॉडल पर आधारित था ये योजना, ये विनिर्माण क्षेत्र पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा, तो इसका हो रहा है कि भारत की आयात प्रतिस्थापित नीति नहीं, इसका हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का उच्च स्तर के कारण जो है आर्थिक संकट जो है 1991 था। उस समय वित्त मंत्री हमारे देश के जो कि अभी नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई, मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय। उन्हीं की मतलब बहुत बड़ा योगदान था ये वित्त संकट से उबारने के लिए। बाजार का नियम किससे संबंधित है, बाजार का जो नियम था किससे संबंधित है, तो जेबी से संबंधित है बाजार का नियम। डेयरी आर्थिक गतिविधियों किस क्षेत्र में पाई जाती है, डेयरी जो किस क्षेत्र से संबंधित है, डेयरी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। डेयरी, प्राथमिक कृषि, ये सब जो है पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, विनिर्माण उद्योग से द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र, रेल, डाक, तार, हवाई जहाज, जितनी भी सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट जो है वह दर
जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन ऋण देता है। रेपो रेट क्या है कि वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन ऋण देता है, वो रेपो रेट कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये 29 मई को। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए संगठनों को ग्रुप से मुख्यालय से मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो द हेग हो जाएगा, नीदरलैंड में पड़ता है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये रोम हो जाएगा, रोम इटली में पड़ता है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा इसका मुख्यालय, ये अमेरिका में है। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, खाद्य एवं कृषि रोम, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। अब अगला बताते हैं, मिलान करना था तो मिल गया होगा वो। 85वां क्वेश्चन है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल। नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। ठीक है, अब आगे अगर गैबोन देश की राजधानी निम्न से कौन से है? गैबोन देश की राजधानी निम्न से कौन से है? तो लिब्रेविले है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना अपना निम्न से किस वर्ष हुआ था? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न से किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। ठीक है, 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुआ था। 1875 में जो क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुआ था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? ये तो ये 1989 में बनाया गया था। ये 1989 में बनाया था। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट कहा जाता है? तो इजराइल की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है। सब देश के अलग अलग नाम होता है, संसद का नाम होता है। प्रेम शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रेम का प्रवाची शब्द नहीं है, ये पूछ रहे हो तो प्रणय, अनुराग, प्रीति है, घृणा नहीं है। घृणा जो है प्रेम के प्रवाची शब्द नहीं है। जो कम बोलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मितभाषी बोला जाता है। जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट जो है अवयवी भाव समास का उदाहरण है भरपेट। अब आगे क्वेश्चन 2 इंग्लिश का है, चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू ब्रिंग द बेल। इसका क्या होगा? इसका होगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का ही है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है। कैथरीन से डेट शी, इसका आंसर क्या होगा? डेट शी तो हैड नेवर बीन इन लव बिफोर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो अपार हो जाएगा, अपार। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये मैथ संबंधित है, तब लोग मैथ बनाइए आप लोग अच्छे से। मैथ में अगर दिक्कत होगा तो इसको मैथ के अच्छा अलग से बता देंगे। 5 क्वेश्चन सोल्यूशन करने में आप लोग को दिक्कत होगा तो मैथ में क्या है कि रामू के पास 200 खिलौने थे, उनसे दिवाकर को 10% ममता को 20% और एक दहाई खिलौना कर्ण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए हैं? तो इसका आंसर जो 120 हो जाएगा। इसको इजी है तो आराम से निकाल कर 200 को 10% फिर 20% करके निकाल सकते हैं। तो इसका 120 आंसर आएगा। इसमें इसका ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, बी कार्य को 3x दिनों कर सकता है। तो इसको निकालिएगा जोड़कर, बहुत इजी है ये। तो इसका आंसर 16 आएगा।
ये भी जो है लुप्त पद ज्ञात करना है। कैसे, इसका भी ईजी है। तो इसको क्या करना है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे ही कर आगे बढ़ाना है। 5 इंटू 2 प्लस 1, जैसे 11 इंटू 2 प्लस 3, एक जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 7 ऐड करिएगा तो आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे 5 गुणे 2 मतलब 10 प्लस 1 11, तो सही 11 प्लस 11 इंटू 2 मतलब 11 गुणे 2 22 प्लस 3 तो 25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आगे करते रहिएगा। मैथ उतना टॉप नहीं है। तो इसका दो संख्याओं का एलसीएम एससीएम इसका कीजिए, निकालिएगा तो इसका हो जाएगा, इसका भी निकालिएगा तो इसका जो है ये होगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, निकालिएगा। एक फोटोग्राफी के संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। राम किससे फोटो के, तो स्वयं के फोटो के बारे में कह रहा है। ये फोटो की वो संकेत करते हुए राम ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान, तो इससे स्वयं अपने बारे में कह रहा है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो गया एक नंबर सेट। आगे आपको कैसा लगा बताइएगा। पर डे एक सेट कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।